अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अलकरीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपके लिए आमलेट तैयार करने जा रहा हूँ। नहायत ही मुनफरिद तरीके से तैयार करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। आमलेट तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आपको स्क्रीन में बखूबी दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले 3 अदद अंडे इस तरह बाउल में डाल लेने, लेकर हाफ़ टी स्पून नमक, अदरक बारीक बारीक काट लेना इस तरह लंबा लंबा सा, तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है इस तरह काट के आप ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, 1 अदद सब्ज़ मिर्च, शिमला मिर्च मुख्तलिफ़ कलर्स में, आलू इस तरीके से बारीक बारीक कटे हुए, तुर्की सलामी। तुर्की सलामी जो है ये एक तर्ज का हॉट डॉग होता है जो कि पिज़्ज़े में इस्तेमाल किया जाता है। तुर्की लोग जो हैं यहाँ यूरोप में ये बनाते हैं पिज़्ज़े के इस्तेमाल के लिए। ये आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्ज़ धनिया, ये तमाम चीज़ें मिलाकर आमलेट मैं तैयार करूँगा। मेरे साथ ही रहें और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें किस तरीके से आमलेट जो है वो एक मुनफरिद अंदाज में तैयार किया जाता है। सबसे पहले अंडे जो हमने बाउल में डाले हुए हैं उनमें सब्ज़ मिर्च इस तरीके से ऐड कर लेनी है, सुरख मिर्च ऐड कर लेनी है, अदरक भी ऐड कर लेना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ज़्यादा चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अंडे ज़्यादा यूज़ करते हैं चीज़ें जो है उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। सब्ज़ धनिया भी ऐड कर दूंगा इस तरीके से, और नमक जो है ये भी मैं ऐड कर दूंगा। इन तमाम चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लूँगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप चीज़ें बीच में मिक्स डालेंगे इसके अंडे के तो बड़ी आसानी से मिक्स हो जाएगा। नॉर्मल अगर सादा अंडा आप मिक्स करें तो ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह आप देख रहे हैं कितनी आसानी के साथ जो है अंडे मिक्स हो गए तमाम चीज़ों में। नमक होता है ज़रा, अंडा क्योंकि गाढ़ा होता है थोड़ा, उसमें नमक आहिस्ता आहिस्ता मिक्स होता है। थोड़ा मिक्स करके इसको पड़ा रहने दें ताकि नमक जो है अच्छी तरह से बीच में हल हो जाए। अभी अंडों को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा ताकि नमक अच्छी तरह हल हो जाए। मज़ीद तुर्की सलामी, शिमला मिर्च और आलू जो हैं वो किस तरह बीच में शामिल करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आमलेट बनाने के लिए फ्राइंग पैन को मैंने चूल्हे पर चढ़ा लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले कुकिंग ऑयल जो है वो बीच में मैं ऐड करूँगा। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है। ऑयल माशाल्लाह गर्म हो चुका है। अभी मैं पकाना शुरू करूँगा। सबसे पहले शिमला मिर्च जो मैंने ली है वो इस तरीके से बीच में ऐड कर दूँगा। एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब ऑयल गर्म हो जाए आपने क्या करना है कि आंच को हल्का कर देना है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, दरमियानी सी आंच पे आपने इस तरीके से शिमला मिर्च और आलू जो हैं वो पकाने हैं। इस तरीके से आलू चूँकि नहायत ही बारीक मैंने काटे हुए हैं इसलिए उनको ज़्यादा देर तक नहीं पकाऊंगा, आसानी से वो पक जाते हैं हल्की सी आंच पर।
माशाल्लाह आप देख सकते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो रही है शिमला मिर्च और आलू। बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है। ये जब आप इंशाल्लाह बनाएंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का कि कितना ज़बरदस्त आमलेट जो है वो तैयार होता है। जो ही आप देखें शिमला मिर्च और आलू जो है वो आधे पक चुके हैं। आपने क्या करना है, सलामी जो है वो लेकर इस तरीके से बीच में ऐड कर लीजिए। ऐसे इस तरीके से ऐड कर देनी है। जो ही सलामी ऐड करें, साथ ही आपने अंडा जो मिक्स किया हुआ है वो बीच में ऐड कर देना है। अदरक जो है कितना बारीक होना चाहिए वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल तारों की तरह बारीक। जितना बारीक कर लेंगे उतना मज़ा आपको जो है वो आएगा। इस तरीके से बीच में ऐड कर लेना है अंडा। याद रहे कि आंच हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। आंच अगर आप ज़्यादा तेज़ करेंगे तो वो फौरी तौर पर नीचे से जल जाएगा। आमलेट जो है वो फौरी तौर पर नीचे से जल जाएगा, इससे मज़ा नहीं आएगा आपको। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये तकरीबन 4-5 मिनट लगेंगे आमलेट को तैयार होते हुए। जो ही आमलेट तैयारी तक पहुंचता है मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होकर आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं आमलेट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। 90% आमलेट बिल्कुल पक चुका है। आप स्क्रीन में बखूबी देख सकते हैं। इस तरीके से 5 मिनट तक मैंने इसको हल्की आंच पर ही पकाया है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। हल्की आंच पर आप अगर पकाएंगे तो आपको इसको पलटना नहीं पड़ेगा, जिससे आपके आमलेट की जो शेप है वो ख़राब नहीं होगी। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। थोड़ा सा ऑयल आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो ही आमलेट पकना शुरू होगा अपनी शक्ल में आएगा तो ऑयल नीचे से ऑटोमेटिकली ऊपर आना शुरू हो जाएगा, या आप थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर भी ऐसे फेंक सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी अंडे को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। आप बखूबी जानते हैं कि अंडा बड़ी जल्दी बन जाता है। तकरीबन 2 मिनट तक मैं मज़ीद पकाऊंगा। वो भी इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ क्योंकि शिमला मिर्च और आलू हैं, ताकि वो थोड़े बहुत कच्चे ना रह जाएं। इस तरह टेस्ट ख़राब हो जाता है, कोई भी चीज़ कच्ची रह जाए अच्छी तरह पक जाए। नॉर्मल आमलेट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। यूँ ही आमलेट मुकम्मल तौर पर तैयार होता है मैं डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आमलेट पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं मैंने डिश आउट करके आपके सामने पेश कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी तैयार हुआ है। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे आप सही तरह से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। उम्मीद करता हूँ तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। नहायत ही मुनफरिद सा तरीका है। घर पर बच्चों को सुबह नाश्ते में बनाकर ज़रूर खिलाएं। इंशाल्लाह बच्चे बहुत पसंद करेंगे, आप ख़ुद भी ज़रूर पसंद करेंगे। आमलेट बनाने का तरीका पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को याद से दबा दें। उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाया करेगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।